अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो डायबिटिक पेशेंट हमसे अक्सर पूछते हैं वो है कि डॉक्टर साहब आप हमें वीडियोज़ में भी, लाइव शोज़ में भी, क्लिनिक पे भी हर वक्त ये कहते रहते हैं कि हमें वॉक करनी चाहिए। तो हमें बताएं कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो उसका जो बेस्ट टाइम है, सबसे बेहतरीन वक्त डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वॉक करने का क्या है, और फिर वॉक किस तरीके से करें, तेज़ करें, आहिस्ता करें, दरमियाने स्पीड पे करें, क्या करें, हम किस तरीके से वॉक करें। तो आज हम इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो डायबिटिक जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको वॉक किस टाइम पे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तेज़ करनी चाहिए, आहिस्ता करनी चाहिए, क्या क्या उसके तरीके हैं। सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। देखिए दोस्तों, जो किसी भी किस्म की जो फिज़िकल एक्टिविटी है, ख़ासतौर पे वॉक की, वो अर्ली मॉर्निंग यानी जो नाश्ते से पहले या फजर की नमाज के बाद या सुबह सुबह जब आप उठते हैं, जब वेदर फ्रेश होता है, गर्मी भी नहीं होती, आब हवा भी ठंडी होती है और बर्ड्स के जो साउंड्स हैं, परिंदों की आवाज़ें आ रही होती हैं, बड़ा सुकून देती हैं दिल को। तो वो एक बेस्ट टाइम है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वॉक करने का। अच्छा, उसके अलावा और भी कई वक्त हैं जिस पे डायबिटिक पेशेंट वॉक कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जब आप खाना खाते हैं, ख़ास तौर पे सुबह का नाश्ता है या लंच टाइम है, दोपहर का खाना है या रात का डिनर है, जो भी हैवी खाना है उसके तकरीबन आधा पौना घंटे के बाद, फ़ौरन नहीं, आधे पौने घंटे के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करने से आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा तेज़ होता है, शुगर लेवल्स जो खाने के बाद जो है पीक स्पाइक करती हैं उसका कंट्रोल बेहतर होता है, साथ में आप जो है आपसे सुस्ती आपके जिस्म से निकलती है, थकावट आपके जिस्म से निकलती है और आप हेल्दी फील करते हैं। तो ये भी अच्छे वक्त हैं वॉक करने के डायबिटिक पेशेंट्स में। अब तेज़ करनी चाहिए या आहिस्ता करनी चाहिए, अब ये दूसरा बड़ा सवाल है कि हमें डायबिटिक पेशेंट्स को वॉक किस तरीके से करनी चाहिए। देखिए, जब भी आप एज ए डायबिटिक वॉक करना स्टार्ट करते हैं डॉक्टर के मशवरे से, तो आप आहिस्ता आहिस्ता शुरू करें, मतलब उसकी स्पीड स्लो से शुरू करें और ड्यूरेशन उसका 10 से 15 मिनट स्टार्ट में रखें। फिर आहिस्ता आहिस्ता 5-5, 7-7 मिनट्स के वक्फे से दिन 2-3 दिन के बाद इसकी ड्यूरेशन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। इकट्ठे आप घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा ना स्टार्ट करें, थोड़े टाइम से स्टार्ट करें, आहिस्ता स्पीड से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड भी बढ़ाते रहें और उसका जो दौरानी है उसको भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। इससे ये फ़ायदा होगा, एक तो आप थकेंगे जल्दी नहीं, दूसरा ये कि बॉडी आपकी जो है ना वो स्टेमिना मांगती है। तो स्टार्ट में क्योंकि बॉडी में स्टेमिना होता नहीं, अभी आप वॉक करने की आदत आपकी होती नहीं जिस समय, तो आपका स्टेमिना नहीं होता, तो ये होता है कि ज़्यादा दौरानी के लिए एक्सरसाइज करते तो थकन हो जाती है, मसल पेन करना शुरू हो जाते हैं, बाज़ लोगों को क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो कहते हैं जी करना ही नहीं है। तो बजाय इसके आपने आहिस्ता आहिस्ता शुरू करना है, कम ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट से स्टार्ट लेना है और आहिस्ता आहिस्ता इसका दौरानिया बढ़ाना है। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आप मोटापे के भी पेशेंट्स हैं, साथ आपका वज़न भी ज़्यादा है, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो खाली पेट होता है, यानी सुबह निहार मुँह या रात का जो डिनर है उससे पहले आप वॉक करेंगे आधा पौना घंटे की, तो इससे आपका वज़न भी कम होगा, कैलोरीज भी ज़्यादा बर्न होंगी और आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। एक तो ये बात। दूसरा ये कि जब भी आप वॉक करना शुरू करें, ख़ास तौर पे वो डायबिटिक पेशेंट जो कि इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरियास टाइप ऑफ मेडिकेशन पे हैं जो शुगर लेवल डाउन करती हैं, तो ऐसी मेडिकेशन पे जो लोग हैं उनको चाहिए कि वो शुगर चेक करके निकलें घर से वॉक करने के लिए ग्लूकोमीटर पे, और अगर उनकी शुगर जो है वो 130 से ऊपर है तो फिर तो उनको डेफिनेटली चल पड़ना चाहिए वॉक के लिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन पे हैं या सल्फोनाइल यूरिया पे हैं और वो शुगर चेक करते हैं वॉक स्टार्ट करने से पहले और उनकी शुगर 130 से नीचे आती है, 120 से नीचे आती है, ये अराउंड 100 एंड 110 होती है, तो फिर उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो खा कर फिर वॉक करने के निकलें। और साथ में उनको चाहिए कि कोई भी स्वीट, कोई खजूर साथ रख लें, कोई कैंडी साथ रख लें, कोई ऐसी चीज़ साथ रख लें जो कि शुगर लो होने की सूरत में वो खा सकें ड्यूरिंग वॉक के। एक तो ये चीज़। दूसरा ये है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट जब वॉक करने निकलें तो कोशिश करें जूते ये खुली जूतियों में या हार्ड किस्म के शूज़ या फैशनी जूते पहन के वॉक ना की जाए। प्रॉपर जो रनिंग या वॉक शूज़ होते हैं जिनको जॉगर्स कहते हैं या पीटी शूज़ कहते हैं, उनके साथ सॉफ्ट जूतों को पहन के, जॉगर शू वॉकिंग शूज़ पहन के, तो वो आपने वॉक करनी है। कभी भी किसी आम जो ड्रेस शूज़ होते हैं उनमें या स्लीपर्स में या घर की जूतियों में आपने वॉक नहीं करनी। ये सबसे ज़रूरी फैक्टर है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है
कि जब आप वॉक करें तो कोशिश करें कि सॉफ्ट ग्राउंड पे, कच्ची ज़मीन पे या घास पे या ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पे मतलब कारपेटेड नहीं हो, सख्त फ्लोर पे या सख्त ज़मीन पे वॉक नहीं करनी। आपने कोशिश करना है कच्चे ग्राउंड पे, मट्टी वाले ग्राउंड पे, घास पे और इस तरह के ट्रैक पे वॉक करनी है जो कि बनाए जाते हैं वॉक के लिए ट्रैक्स। सड़क पर या कंक्रीट वाली एरिया पे वॉक नहीं करनी। इससे ये होगा कि जब आप वॉक करेंगे तो कुछ ही दिनों बाद आपके जो है ना टखने और गोडे, नी जॉइंट्स ये पेन करना शुरू हो जाएंगे, मसल पेन भी शुरू हो जाएगा और आपको फिर वॉक जो है वो डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो हमेशा कोशिश करें कच्चे ग्राउंड पे, घास पे और मट्टी पे वॉक करें, ग्राउंड्स में जाके वॉक करें। सड़क पर या कंक्रीट वाली स्ट्रीट्स में वहाँ पे आपको वॉक नहीं करनी। और हमेशा याद रखिए कि जब भी आप वॉक करके वापस आएँ तो अपने पाँव का मुआयना ज़रूर करना है, पाँव को वॉश भी करना है और बैठ के पाँव का मुआयना करना है कि ड्यूरिंग वॉक किसी किस्म का कोई छाला तो नहीं बन रहा, कोई कट या कोई ज़ख़म तो नहीं बना अगर आप डायबिटिक हैं। अगर ऐसी चीज़ आप देखें तो फ़ौरन अपने मालिज से मशवरा करें कि मेरे पाँव में वॉक करने से ये प्रॉब्लम हो रही है। और अगर आपके जॉइंट्स में, ख़ासतौर पे नी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है वॉक करने से, तो उसका भी आपने फ़ौरन अपने मालिज से मशवरा करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।